हाँ बच्चों, चलो मैनेजमेंट स्टडीज़ F5 बीकॉम सेमेस्टर 2 इसका पोर्शन में आप लोग का मैं कवर कर रहा हूँ। आप लोग का मेन इसमें जो कवर्ड पोर्शन है वो MS ऑफिस है। MS इज़ योर माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो MS ऑफिस में आपके 3 टॉपिक यहाँ पर कवर्ड है। सेमेस्टर 2 में 3 टॉपिक कवर है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। जिसमें जो पावर पॉइंट है ना, तो टोटल आपके 10 चैप्टर्स है। एक मिनट में आप लोग को इंडेक्स दिखा दूँ बच्चों, इंडेक्स देखो। पेपर पैटर्न बाद में देखते हैं, पहले इंडेक्स देख लो। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 वर्ड और एक चैप्टर पावर पॉइंट का। तो आप ज़रा चैप्टर नंबर 6 देखो, पावर पॉइंट, और ऊपर जितना भी ऑप्शन है ना टिल मेल मर्ज, ये सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो MS वर्ड इंट्रोडक्शन, MS वर्ड वर्किंग विथ डॉक्यूमेंट, MS वर्ड वर्किंग विथ टेबल्स एंड सिम्बॉल्स, MS वर्ड का ही है वो स्मार्ट आर्ट, वाटरमार्क, पेज फॉर्मेटिंग और मेल मर्ज भी MS वर्ड का ही है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, और एक आप लोग का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। तो पावर पॉइंट के ऊपर आप लोग का चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। फिर आता है मॉड्यूल 2। आप लोग का मॉड्यूल 2 कंप्लीट ऑन एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहले बेसिक स्टार्ट होगा, पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर बेसिक्स होगा, फिर कैलकुलेशन एक्सेल में बताएंगे, फिर रेडीमेड फंक्शंस है। हाँ, रेडीमेड फंक्शन जब हम लोग सीखेंगे ना बच्चों, तो एक बड़ा पोर्शन होगा, क्योंकि एक्सेल में अगर आपने फंक्शंस नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा, बिकॉज एक्सेल का मेन पिलर है वो कि फंक्शंस। एंड देन देयर इज़ अ चैप्टर नंबर 9 कॉल सॉर्ट एंड फिल्टर, मतलब आपका डेटा को सॉर्ट कैसे करना है। और फिल्टर ऑप्शन मतलब मेरे को बेस्ड ऑन क्राइटेरिया कंडीशन ये डेटा डिस्प्ले करना है, बाकी का डेटा मेरे को क्या कर देना, हाइड, उसको फिल्टर बोलते हैं। और थोड़े एडवांस ऑप्शन में एक सिनेरियो है और एक पाइवट टेबल है। तो बच्चे लोग, ये जो मॉड्यूल 2 है ना, दिस इज़ कंप्लीट ऑन एक्सेल। मॉड्यूल 1 इज़ कंप्लीट ऑन वर्ड एंड पावर पॉइंट, जिसमें एक ही चैप्टर पावर पॉइंट का है। तो इधर देखो, ये मैंने जो नोट पूरे जो आपके कंटेंट में से जो ऑप्शंस निकाले ना, तो द 12 ऑप्शंस आर देयर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ये मैंने टफ से इजी की तरफ लेके रखा है। तो 12 पॉइंट अपने को वर्ड में सीखना है, और उसके बाद एक्सेल के अंदर टोटल आपका 14 ऑप्शंस है, ठीक है। देखो, ये जो आप लोग का सिलेबस है ना, इसमें अगर आपने प्रैक्टिकल पहले किया, ठीक है, डायरेक्ट अगर थ्योरी पढ़ने को गए ना तो कुछ भी पता नहीं चलेगा थ्योरी में क्या लिखा है। ओके, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, ओके, बिकॉज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। और अगर आप उसका, जैसे मेल मर्ज ऑप्शन है, अगर आप मेल मर्ज की थ्योरी पहले पढ़ने बैठोगे तो 15-20 मिनट के बाद आप खुद बोलोगे कहना क्या चाहते हो, इसका मतलब क्या हुआ पता है कि ये बोल क्या रहा है। ओके, बिकॉज आपने प्रैक्टिकल अगर किया होगा तो जो वर्डिंग है, जो लिखा होगा ना नोट्स के अंदर, वो समझ में आएगा कि अच्छा, दिस इज कॉल्ड मेल मर्ज, this is called header and footer, this is the way you are changing the size of the page and you are setting the margin। वाटरमार्क किसको बोलते हैं और कैसे सेट करने का, कैसे सेट करना है वो बात की बात है। पहले एक बार आप लोग का मेन उसका बेसिक्स और मतलब प्रैक्टिकल, एक बार प्रैक्टिकल हो जाएगा, बाद में बुक में से पढ़ना बहुत ईजी, ठीक है बच्चों। तो ये मैं आप लोग का जो अभी जो कमिंग सेशंस होंगे करीब 3 से 4, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोग को वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट 3 ऑप्शंस रन करके दिखाऊंगा। आज मेरा पावर पॉइंट का मैंने अभी तक नहीं निकाला, इसमें पॉइंट नहीं निकाला, बट वर्ड और एक्सेल का मेरा रेडी है। तो पहले वर्ड और एक्सेल अपना रेडी हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, अभी आप लोग के जो पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न कैसा दिया है देखो। आप लोग का टोटल मार्क्स 50 है, और आप लोग के 2 एग्ज़ाम्स है, एक एक्सटर्नल पेपर है, एक इंटरनल पेपर है। इंटर मतलब कॉलेज के अंदर आपका सेट होगा 20 मार्क्स का, ठीक है। अब वो 20 मार्क्स में कॉलेज को फॉलो करना है, क्योंकि कॉलेज के अंदर कभी कभी क्विज फॉर्मेट होता है, कभी कभी ग्रुप डिस्कशन फॉर्मेट होता है, कभी कभी आप लोग को बोलते हैं पावर पॉइंट का यूज़ करके कोई प्रेजेंटेशन बनाओ, इस टॉपिक के ऊपर मेक द प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंट करो। या तो आपके ग्रुप फॉर्म करेंगे या इंडिविजुअल, जैसा भी होगा आपको कॉलेज के टीचर के हिसाब से उसको कोऑर्डिनेट करना है। कौन सा, ये 20 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर आता है आपका, ये आप लोग का इंटरनल। एक्सटर्नल आपका जो 30 मार्क्स का पेपर है ना, वो एक्चुअली ऐसा है कि ईच क्वेश्चन इज ऑफ 15 मार्क्स, बट यहाँ पे लिखा भी है कि एट टाइम एनी
2 क्वेश्चन। तो जब आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो कितना अटेम्प्ट करोगे, 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स इधर से और फिर 20 मार्क्स तुम लोग का इंटरनल, ये MS ऑफिस के ऊपर। बच्चे लोग MS ऑफिस के अंदर जब आप लोग ये इंटरनल पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, तो उसमें मेजॉरिटी पोर्शन एक्सेल का आएगा। वर्ड का भी आएगा, पावर पॉइंट का भी आएगा, बट मेजॉरिटी पोर्शन एक्सेल का आएगा, क्योंकि आप लोग का मैंने सिलेबस देखा है, एक्सेल के अंदर जो है ना आपका मतलब उस सब्जेक्ट के साथ भी है ना कनेक्टेड है। जैसे रियल लाइफ में ओके आप कैलकुलेशन कर रहे हो, इनकम टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ये आपका एक्सेल का जो रियल लाइफ में जो यूज़ है ना वो ज़्यादा होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसा है, आपका टेक्स्ट टाइप करने के बाद ओके फिर प्रिंट आउट लेने के पहले का जो फॉर्मेटिंग वाला कंसेप्ट है ओके उसको जो टेक्स्ट को अपने को जो प्रॉपरली सजाना है उसके लिए ज़्यादा काम आता है। तो आपका जो इंटरनल है ना 20 मार्क्स, उसमें मेजर पार्ट आप लोग का एक्सेल का होगा, बट कभी कभी उन लोग वर्ड का भी पूछेंगे। जैसे मेल मर्ज एक हैवी ऑप्शन है, हेडर फुटर हैवी ऑप्शन है ओके, वर्ड आर्ट बोलते हैं ना एक स्मार्ट आर्ट, उसमें से भी वो हैवी ऑप्शन है, तो उसमें से कहीं भी आप लोग को प्रैक्टिकल का ऑप्शन आ सकता है, बट ज़्यादा फोकस आप लोग एक्सेल पे रखना, ठीक है। हाँ, लेकिन जो ये एक्सटर्नल पेपर है ना 30 मार्क्स का, जिसमें यू विल गेट 3 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स ईच, 15 15 15 बराबर है, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है आपकी चॉइस का एनी 2। तो 30 मार्क्स इधर से हुआ, 20 मार्क्स उधर से हुआ, ठीक है बच्चों। और उसके बाद फिर आप लोग का मैंने आप लोग को बताया कि टोटल 10 चैप्टर है पूरे इसमें, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 मिला के ओके, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 to 5 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, 1 to 5 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चैप्टर नंबर 6 एक ही चैप्टर है पावर पॉइंट के ऊपर, ओनली 1, और देखो उसका पेज नंबर 53 दिया है ओके। और फिर पेज नंबर 72 से आप लोग का एक्सेल चालू हो जाता है टिल पेज नंबर 148 ओके, यहाँ से पूरा आप लोग का एक्सेल। तो आज मेरा जो अभी नेक्स्ट मेरे जो वीडियोस बनेंगे कम से कम 3 से 4 आप लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है। मैं आप लोग को जो आप लोग का जो ये नोट्स है ना वो सामने नहीं रख रहा हूँ, मैंने आप लोग के नोट्स में से ये सारे टॉपिक एक्सट्रैक्ट किए ओके। तो मैंने देखा कि वर्ड में ना टोटल 12 ऑप्शंस आपको आने चाहिए ओके, और एक्सेल के अंदर करीब करीब 14 ऑप्शंस आने चाहिए। उसमें से एक ऑप्शन तो काफ़ी आपको काफ़ी चीज़ कवर करना है, वो है फंक्शंस। देखो ना पॉइंट नंबर 10 फंक्शंस के अंदर टेक्स्ट फंक्शंस, उसके अंदर फंक्शंस, फिर आपके मैथमेटिकल फंक्शंस की लिस्ट, फिर स्टैटिस्टिकल फंक्शन उसकी लिस्ट, फिर डेट एंड टाइम फंक्शंस, फिर लॉजिकल फंक्शंस, फिर डेटाबेस वाले फंक्शंस जिसको लुकअप फंक्शन भी बोलते हैं, और फाइनेंशियल फंक्शंस ओके। मतलब इसका कोई टॉपिक बहुत पोर्शन कवर करेगा, और कुछ टॉपिक में जैसे अभी सॉर्ट बोला तो ये एक ही ऑप्शन है, डेटा टैब में जाना, सॉर्ट पे क्लिक करना और डेटा को सॉर्ट कर देना ओके। तो कोई ऑप्शंस आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा प्रैक्टिकल करने के टाइम, बट कुछ जगह पे आपको थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। स्पेशली अगर मैं आपको बोलूँ फंक्शंस में आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये था आप लोग का। वापस एक बार जरा बच्चे लोग पेपर पैटर्न देख लो। पेपर पैटर्न आप लोग का इस तरह से होगा, 30 मार्क्स एक्सटर्नल, 20 मार्क्स इंटरनल। 30 मार्क्स एक्सटर्नल, 20 मार्क्स इंटरनल। इंटरनल आपको कॉलेज को फॉलो करना है, और एक्सटर्नल मैं जब पढ़ाऊँगा ओके, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसके अंदर आपका कवर हो जाएगा, जरा भी टेंशन मत लेना। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ना, और आपके 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।